नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो यह आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वह सभी क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, यह रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ और एएलपी के रेलवे के जितने भी एग्जाम में सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और डेली की डेली दिए गए क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। इन क्वेश्चनों में से आपको सेम के सेम क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि अमित की जेब खर्च में 150 जूतों पर और 75 घड़ी पर खर्च होते हैं। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी? तो टोटल राशि को पूछ रहा है। तो ये देखिए, इलेक्ट्रीशियन 22/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तो आपसे अगर मैथ नहीं बनती फिर भी आपसे मैथ बनने लगेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अमित की जेब में खर्च के लिए पहले जूतों के लिए कितना खर्च किया, तो जूतों के लिए उसने 150 रुपये खर्च किया। फिर उसके बाद 75 रुपये किसके लिए खर्च किया? घड़ी के लिए। तो ये हो गया हमारा 75। टोटल खर्च की हम बात करें तो कितना हो गया? टोटल खर्च हो गया, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 150 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा 225। मतलब वो कितने रुपए खर्चा कर दिया? 225 रुपये। लेकिन आगे यहीं पे बोल रहा है कि 225 रुपये खर्चा किया है, उसके जेब में जितना कुल पैसा था उस जेब के खर्च का 3/4 था। मतलब 3/4 का मतलब ये है कि 3/4 है कितना है? अगर उसके पास 4 रुपये थे तो उसने खर्चा कितना किया है? 3 रुपये खर्च किए थे। हमेशा क्या होता है, जो नीचे वैल्यू होती है तो मतलब टोटल की बात करें तो अगर टोटल यहाँ पे जो इसमें क्या है, टोटल अगर 4 होता तो खर्च कितना किया है? तो खर्च उसने कितना किया? 3 रुपये खर्च किया है, 3 खर्च किया है। तो देखिए यहाँ पे खर्च कितना किया है, तो खर्च यहाँ पे देखिए 225 रुपये किया है। तो 3 को हम 225 की इक्वल रखेंगे, तो 225 की इक्वल रखेंगे तो 3 को हम काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू हमारी निकलेगी। तो 3 से 7 बार 21 होगा, फिर 1 बचेगा 3 से 5 बार, तो 1 की वैल्यू हमारी 75 आ जाएगी। अब हमको टोटल चाहिए कि उसके टोटल जेब में कितना पैसा था। तो टोटल हमारे पास कितना है? जो नीचे की वैल्यू होती है वो टोटल होती है, टोटल हमारी कितनी है? 4 है। तो 1 की वैल्यू अगर 75 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 75। तो इस प्रकार देखिए इसका गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, या तो देखिए 75 दूना 150 और 150 दूना 300। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 300 रुपये उसके जेब में टोटल थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 रुपये। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। पहला आप में उसमें जितना खर्चा किया 150 रुपये खर्चा किया जूतों पर, 75 रुपये घड़ी पर, टोटल हमने इसको जोड़ दिया तो 225 रुपये आ गया। फिर देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है कि जितना उसने खर्चा किया है वह टोटल उसके जेब में जितना पैसा था उसका 3 मतलब 3/4 खर्चा किया है। तो अगर उसके पास 4 रुपये होते तो 3 रुपये खर्चा किया है, तो 3 से हमने इक्वल कर दिया 225 का, तो 1 की वैल्यू 75 आ गई। तो 1 की वैल्यू 75 आ गई तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 की वैल्यू हो गई हमारी 300। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 432 का 1/6वां भाग 216 के 3 भाग से कितना कम है? ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 का लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका यह है कि 432 का आप सबसे पहले 1/6वां भाग निकाल लीजिए। 1/6वां भाग निकालेंगे तो ये 6 से जाएगा, तो 6 से जाएगा तो 7 बार जाएगा, 6 से 42, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, तो 6 से 2 बार, इस प्रकार कितना हो जाएगा? 72। ये हमारा भाग कौन सा हो जाएगा? ये मान लीजिए फर्स्ट भाग आ गया 72। अब सेकंड में यहाँ पे पूछ रहा है 216 के 3/4वें भाग निकालना है, तो फिर निकाल लीजिए 216 का 3/4वां भाग निकाल लीजिए। तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 से 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 4 से 4 बार जाएगा क्योंकि 16 बचेगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो 3 से 4 ले जाएंगे तो 12 होगा, एक कैरी बचेगा, 5 से 15 होगा, 5 या 15 होता है, एक 16, इस प्रकार 162 हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है कितना कम है, ये जो वैल्यू आई है ये कितनी ज़्यादा है और ये कितना कम है। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू में छोटे को हम घटा देंगे, 72 को घटा दिए तो देखिए यहाँ से 0 आ जाएगा, ये 16 में 7 जाएगा तो 9
7 16, तो 90 इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे फर्स्ट में हमको क्या करना है? तो फर्स्ट में हमको 432 का 1/6वां भाग निकालना है, फिर 216 का क्या 3/4 भाग निकालना है। फिर जो वैल्यू आएगी दोनों में से 162 में हमने 72 को हटा दिया, तो हमारा राइट आंसर ए आ गया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया गया है, टैरी प्रतिदिन 1700 लीटर दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी? 5 सप्ताह की बात कर रहा है कि 5 सप्ताह में वो टोटल कितने दूध खपत करेगी। तो देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह की हम बात करें, अगर एक सप्ताह की हम बात करें तो कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और इस प्रकार अगर 5 सप्ताह हो गए तो कितने दिन हो गया? तो 5 वीक के कितने दिन होंगे? तो 5 वीक के 7 × 5 करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 35 डेज आ जाएगा। अब चलिए आगे हम करते हैं, आगे करते हैं क्या, उस अगर एक दिन में कितना खर्चा कर रही है? 1700 ml दूध खर्चा करी, ml में दिया है। और आंसर देखिए किस क्वेश्चन का ऑप्शन का किस में है? लीटर में है। तो ml को क्या आप चाहे यहीं डायरेक्ट बदल दीजिए ml को लीटर में, या तो आप आगे लास्ट में जब आंसर आएगा तो उसको आप चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए अगर प्रतिदिन कितना कर रही है? तो प्रतिदिन 1700 मिलीलीटर कर रही है। और हमको निकालना है अगर एक दिन में इतना कर रही है तो 35 दिन में कितना करेगी? तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 से 35 का पहले गुणा कर लीजिए। 17 से 35 का गुणा करें, 17 पचे कितना होता है? तो 17 का 5 बार करेंगे तो कितना होता है? तो 85 होगा, तो 5 होगा। फिर कैरी हमारा कितना बचेगा? तो कैरी हमारा 8 बचने वाला है। 17 से 3 बार जाता है, 17 कितना होता है? तो 17 का 3 बार ले जाते हैं तो 51 होता है। 51 8 कितना हो जाएगा? तो ये 59 होने वाला है। अब ये 2 जीरो है तो 2 जीरो का 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए ये हमारा किस में आ गया है? तो ये वैल्यू हमारी आ गई है मिली लीटर में, लेकिन ऑप्शन देखिए मिली लीटर में है नहीं। तो देखिए क्या होता है, 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। तो आप क्या करिए, इसको अगर मिलीलीटर में है तो 59500 को क्या करिए 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो। और ये नीचे अगर 1 जीरो है तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो मतलब 559.5 इतने लीटर इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? कितनी दूध की खपत है? तो 59.5 लीटर इतना हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चौथे की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, अंडर रूट में वैल्यू है देखिए 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यह भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? तो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसको आप समझिए। सबसे पहले होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। इसका क्या होता है? तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। इस फॉर्म में होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा पहले स्कूल लाइफ में। तो ये देखिए इसका फार्मूला होता है। इसको किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए अंडर रूट में है तो आप अंडर रूट को रहने दीजिए, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है अंडर रूट को, और इसको आप तोड़ दीजिए। क्या है ये जैसे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए हम बता देते हैं 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अगर दिया है तो इसको हम किस में तोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे, एक करेंगे 20 का प्लस 16 और मल्टीप्लाई में करेंगे 20 माइनस 16। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 20 प्लस 16 और एक लिखिए 20 माइनस 16, इतना आ जाएगा। अब देखिए आगे इसके आगे क्या करना है, आगे फिर अंडर रूट लगाइए। अब इसमें देखिए 20 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई रहेगा। अब 20 माइनस 16 करेंगे तो कितना आता है? 4 आता है। अब देखिए आगे क्या होगा, 36 किसका स्क्वायर होता है? तो 36 जो होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और 4 किसका स्क्वायर होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे लिखिए आप, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36 की जगह पर, और 4 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए अंडर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर में वैल्यू होती है तो क्या यही तो चाहिए। अगर अंडर रूट करने में 2 लगा हुआ है तो क्या, अगर अंदर 2 संख्या है तो बाहर निकल आती है। तो देखिए ए स्क्वायर है तो ए भी निकल आएगा, और ए भी स्क्वायर है तो ए भी निकल आएगा। तो इस प्रकार 6 और 2 बाहर निकल आएगा। तो 6 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 12। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको हमने बहुत आसान तरीके से समझाया है। देखिए इसको इस प्रकार से करना है, तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5वें की बात करें। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न व्यंजन को सरल कीजिए। सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये भी देखिए अंडर रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि पिछले क्लासों में हमने बताया है कि अगर क्या होता है दशमलव, मतलब दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो दशमलव जब हटता है अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू आती है तो क्या होता है कि वो एक पॉइंट के, अगर 2 अंक के बाद मतलब पॉइंट के बाद 2 दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बाहर आती है तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या नहीं करेंगे, देखिए इसको हम लिख लेते हैं सीधे सीधे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कितना दिया है 12.5 मल्टीप्लाई 8 और ये मल्टीप्लाई 1.44 इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसको अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करनी लगाइए। करनी लगाने के बाद इसको 12 रखिए, 12.5 दिया है। यहाँ पे देखिए अगर ये 12.5 लिखा है तो इसको दशमलव को अगर हटाना है तो नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हट जाता है। तो यहाँ पे अगर दशमलव हटाना है, देखिए यहाँ पे अगर हमको दशमलव हटाना है तो यहाँ से पहले हटा देते हैं। देखिए यहाँ से दशमलव हटाना है तो क्या होगा, ये अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है जैसे 12.5 लिखा है तो अगर इसके दशमलव को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक संख्या है तो एक जीरो लग जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 125/10 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये 8 का 8 ही रहेगा। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो 1.44 लिखा हुआ है, तो अगर इसके दशमलव को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ देखिए 2 संख्या के बाद है तो 1 लिखिए और 2 संख्या के बाद 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं 144/100 इतना हम लिख दिए। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से आगे करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, इसको 25 को हमको तोड़ना है। तो अगर हम 25 को तोड़ते हैं तो सबसे पहले करनी लगा लीजिए। 25 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई 5, 25 का गुणा 5 में होता है तो 125 आता है। इसको आप किस प्रकार से करिए, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करिए। और ये क्या है, तो इसको रहने दीजिए, 144 को 44 ही रहने दीजिए। ये डिवाइड में 10 रहेगा और यहाँ पे भी डिवाइड में कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। अब देखिए इसको अगर आपको कट करना है तो किस प्रकार से कट करेंगे, इसको चलिए हम रफ कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा जगह अपन को मिल जाएगी। अब इसको आगे हम किस प्रकार से करेंगे, तो 144 से देखिए किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, और 25 किसका है, 5 का वर्ग है, और 4 भी है तो 5 से 2, ये देखिए 5 और 2 10 दिया है, ये 5 और ये 2, तो इस प्रकार से इसको 10 को हम उड़ा सकते हैं, 5 दूनी 10 तो 10 उड़ गया। अब बचा कितना, तब यहाँ आगे हम यहाँ से करते हैं। देखिए अब यहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये अंडर रूट में पूरा कितना जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 4 बचेगा और ये मल्टीप्लाई में 144 बचने वाला है, और डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में 100 होने वाला है। अब देखिए इसको करनी में होता है तो करनी में क्या कर सकते हैं, करनी में आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं तो हम नहीं लिख रहे। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 का 25 है तो 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर। तो अगर करनी के अंदर 5 का स्क्वायर है तो 5 हमारा बाहर हो जाएगा। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर हो जाएगा, ओनली 2 बाहर हो जाएगा। अब देखिए 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 जो है वे 12 का स्क्वायर है, तो हमारा 12 बाहर हो जाएगा। अपॉन में कितना जाने वाला है, तो ये अगर 100 है तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 हमारा बाहर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है इस क्वेश्चन को। इसको क्या करना है, अगर दशमलव लगा है तो दशमलव के लिए अगर एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो उसके नीचे आप एक जीरो बढ़ा दिए, 1 लिख के एक जीरो करिए। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में कितना जाएगा, 1 लिखिए और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैंने सॉल्व
किया। अब यहाँ पे देखिए 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 5 का होता है, तो 5 हमारा बाहर हो गया। थोड़ा यहाँ पे स्पेस की कमी थी, इसलिए हमने आपको मुंह से बताया हुआ है और लिखा नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको करके दिखाता इसमें। देखिए 25 किसका है, 5 का वर्ग, 4 किसका होता है, 2 का, और 144 किसका होता है, 12 का। तो इस प्रकार हमने काटा तो 12 हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम छठे की बात करते हैं, तो देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन है, यह भी आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, अंडर रूट के क्वेश्चन है, सरलीकरण के। आज हमने ज़्यादातर सरलीकरण के क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट 144। इसको तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 144 कितना होता है, ये जो होता है ये 12 का स्क्वायर ही कितना होता है, 144 144 होता है। अब इसमें प्लस में दिया है तो प्लस में अंडर रूट रखिए, ये 0 लिखा है, पॉइंट लगाइए और 0.169 इतना लिखा हुआ है। फिर माइनस है, अंडर रूट में है 4.41, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो 169 किसका होता है, तो 169 जो होता है यह 13 का स्क्वायर होता है, और 441 किसका होता है, तो 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अंडर रूट में दशमलव के बाद 4 अंक है तो बाहर आता है तो क्या हो जाता है, वो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद लगा है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद लग जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 144 लिखा है तो इसके स्थान पर हम 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का स्क्वायर है तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वैल्यू है तो बाहर आएगी तो 12 हो जाएगा। तो इसमें एक 12 बचेगा। इसके बाद क्या होगा, 169 किसका स्क्वायर है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया 13 का स्क्वायर है, तो बाहर आएगा 13 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो जब बाहर आएगा तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। तो यहाँ दशमलव लगाइए और 13 लिख दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, माइनस होगा। देखिए 4.41 दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो जब बाहर आएगा तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, देखिए 21 का है तो ये कितना हो जाएगा 2.1। यहाँ पे देखिए 4 अंक था इसलिए हमने दशमलव, यहाँ पे 2 अंक है 2 अंक के पहले लगाया, यहाँ 1 अंक के पहले लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या है 12 दिया है, ये दशमलव 13 दिया है, तो ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 12.13 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद -2.1, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देंगे यहाँ पे। अब इसको देखिए क्या करना है, इसको अगर आपसे जोड़ते नहीं बन रहा, हमने डायरेक्ट लिख दिया तो 12.00 लिखेंगे और फिर 0.13 है, तो देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया तो ये 12.33 हमारा डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब हमारा 12 पॉइंट यहाँ 33 आ गया ये वाला। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, अगला देखते हैं। अगले की बात करें तो देखिए अभी हमारा आ गया कितना 12.13। अब इसको लिखना है, इसको लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखिए और इसको रखिए, तो हो जाएगा 3 से 3 112 हो जाएगा। ये 12×2 14 कितना आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 12×2 14 हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है, तो 14.23, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14.23 जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखिए तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो एक बार और वीडियो रिपीट करके देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 7 की हम बात करें, 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x धनात्मक और x/रूट 243 अंडर रूट में 2187/x दिया है तो x का मान क्या है, इसको निकालना है। यह आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में किया रहा। देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले इसको रखिए x/√243 243 अंडर रूट में दिया हुआ है 2187 ये हो जाएगा x। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3 की पावर 5 होता है 243। देखिए 3 का 3 तिकाएँ 9 27 तियाँ 81 81 तियाँ 243 होता है, और जो 3 की पावर 7 होता है ये कितना होता है 2187 होता है, इतना होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, या तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे,
देखिए, तो इसको करने के लिए हम इसको x का इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों उधर जाएंगे तो वो हो जाएगा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको 243 के अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 243 जगह हम इतना लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अभी देखिए 243 ये रहेगा और इसको इतना थोड़ा हटा देते हैं, हाँ यहाँ हटा दिए। अब देखिए मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2187 इतना होने वाला है। अब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इन दोनों को, देखिए करनी यहाँ भी करनी 2 है, करनी 2 है, क्योंकि अगर लिखा नहीं रहता करनी में तो करनी की घात कितनी होती है 2 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एक करनी में लिख सकते हैं 3 की पावर 5 ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है और उसकी बेस सेम होते हैं तो जो पावर होती है पावर जुड़ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में है अंडर रूट 3 की पावर 12 इतना आ जाएगा। अब देखिए अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू स्क्वायर मतलब दी है 12 तो उसका हाफ हो जाता है। जैसे देखिए एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर में दिया हुआ है, तो अगर स्क्वायर है तो करनी की घात अगर 2 रहती है तो क्या आता है कि स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा और 2 बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार इसको अगर करनी को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 12/2, तो 2 से तो कितना हटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर रहे हैं देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इधर इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये रूट लग जाएगा। अब जब रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे अगर रूट लगेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा हम इसको ये हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब अगर एक्स को उधर एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का 3 की पावर ये 6 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू अगर करते तो यहाँ ऊपर अगर 6 दिया हुआ है तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 27। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है 27, करेक्ट आंसर क्या हो गया 27 हो गया। तो इसको इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है यदि 6 की पावर x + 4 इक्वल्स टू 6 की पावर 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 1/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले लिखिए 6 की पावर x + 4 इक्वल्स टू 6 की पावर 7। हमेशा क्या होता है अगर बेस सेम होती है तो उसकी पावर को इक्वल रख दिया जाता है। जैसे दिया हुआ है a की पावर x प्लस मतलब कुछ भी रख दीजिए x + 4 इक्वल्स टू a की पावर 5 रखा हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो पावर जो होती है तो उनकी जो अगर बेस उनका सेम रहता है, बेस को हमेशा सेम किया जाता है तो उसकी जो पावर की वैल्यू होती है तो उसको हम इक्वल रख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x + 4 इक्वल्स टू 5। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए बेस सेम है 6 सेम है तो क्या करेंगे हम इसको x + 4 इक्वल्स टू 7 कर देंगे। तो x इधर देखिए x के साथ +4 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 7 - 4 तो x इक्वल्स टू क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 512/125 का क्यूब मल्टीप्लाई 512/125 की पावर k है तो 8/5 की पावर 15 है तो k की वैल्यू याद करना है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब जो है 512 होता है और 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 होता है। अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 8/5 है तो अगर इन दोनों को अगर पावर को हमको इक्वल करना है तो सबसे पहले इनको 8/5 के बेस में लाना पड़ेगा। या तो इनको ला दीजिए, इनको अब आप ला दीजिए 8/5 के बेस में, या तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए कि 512/125 के बेस में ला दीजिए, तो इसको इक्वल रख सकते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं को लाते हैं तो 512 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए 512 है यहाँ पे आया तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए पहले। देखिए 512/125 की पावर इसको हम रखते हैं 3 मल्टीप्लाई में होगा 512/125 ये होगा k इक्वल्स टू 8/5 की पावर
ये 15 दिया हुआ है। अब देखिए इसके जगह पे हम क्या 8 की पावर 3 कर सकते हैं और ये 5 की पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर होगा, देखिए दोनों में पावर हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार देखिए 8/5 की पावर एक 3 होगा, ये टोटल का पावर है, यहाँ पे ऐसा मान लो चढ़ा है इस प्रकार से। अब पावर का पावर है तो पावर के ऊपर पावर होता है 3 × 3 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अगर इस प्रकार से हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम रखेंगे जब, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 8/5 की पावर 3 की पावर कितना होगा, तो पावर की पावर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में ये 8/5 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर पावर में जाएगा तो के हो जाएगा। इस प्रकार ये 8/5 होगा, ये पावर में 15 इसका होगा। अब चलिए हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से, ये 3 यहाँ पे हमने बताया आपको कि अगर कोई पावर की पावर वैल्यू होती है, यहाँ पावर में दिया, पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 की पावर जो 5 दिया हुआ है, तो 8 की पावर 5 तो पावर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 की पावर 5 पावर में 9 होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये 8 की पावर 5 पावर में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 3k इक्वल्स टू 8/5 ये पावर में होगा 15। अब इसको किस प्रकार से, अगर मल्टीप्लाई में दिया है बेस सेम है तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 + 3k इक्वल्स टू 15। अभी देखिए इधर 9 प्लस में है तो 3k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 में 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 से 2 बार, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हमने किया इसको, तो सबसे पहले हमने इसको सेम का सेम लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, तो जो 512 होता है 8 का क्यूब, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, और जो 125 होता है 5 का क्यूब होता है। तो अगर कभी भी पावर की ऊपर पावर होती है, पावर की वैल्यू जो अगर पावर के ऊपर पावर रहती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखा, 8/5 की पावर 9 हो गया, ये 3k हो गया। अब देखिए अगर बेस सेम है, बेस यहाँ पे देखिए सेम है, इसकी भी और इसकी भी, तो बेस सेम है तो क्या होती है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाती है और इक्वल हो जाती है। तो यहाँ हमने जोड़ दिया और यहाँ पे इक्वल कर दिया, तो इस प्रकार के की हमारी वैल्यू निकल आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। ARRB RPF SI 11/1/2019 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद छोटा जो ब्रैकेट होगा छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझिला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार से सबसे पहले बार अगर लगा है कहीं पे तो बार को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बार लगा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं, 40 - 90 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 16 - 8 ऊपर बार लगा हुआ है, ये डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 ये ब्रैकेट, ये वाला मझिला कोष्ठक लगा हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो बार को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 40 का 40 रहने दीजिए, माइनस ब्रैकेट रखिए, ये 90 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा, 8 ये डिवाइड 2 होगा, ये भी डिवाइड 3 होगा। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को, तो 16 में 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट जो मझिला ब्रैकेट है, मझिले ब्रैकेट के अंदर को पूरे को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 90 में 5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 90 में अगर 5 का भाग देते हैं तो 18 आ जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में 8 का 8 नहीं रहेगा, रुकिए यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको अगर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भाग चला जाएगा 8 में, क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में होगा, तो अगर 8 में 2 का भाग देते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ भाग में फिर दिया है तो भाग को हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करिए और 3 लिखा है तो 1/3 कर दीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा, ये मझिला कोष्ठक लग जाएगा आपका। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 40 का 40 ही रहेगा, ये माइनस होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 3 से 6 बार कटेगा, तो 6 बार कटेगा तो 6 से क्या होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा,
ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट खुलेगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ऑलरेडी माइनस रहेगा क्योंकि ये संख्या प्लस में थी। तो इस प्रकार क्या होगा, 40 में 24 जाएगा तो देखिए 10 में इसको हम कैरी लेंगे, 10 में 4 जाएगा तो 6, 3 बचेगा, 2 जाएगा तो 1। इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर 16 आ जाएगा। तो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने बार को सॉल्व किया, बार को सॉल्व करने के बाद हमने भाग, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड जो होता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12वें की बात करते हैं। दिया गया है देखिए 39 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6/7 ऑफ 7/8 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 9/9/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, 39 डिवाइड, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, 6 मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट 6/7 ऑफ लिखा है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, आप को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 39 ये डिवाइड में रहेगा, ये हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई ये 6 7, ये मल्टीप्लाई 7/8, ये ब्रैकेट लग जाएगा। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 4 बार, 3/4 हो जाएगा। तब जिस अगले स्टेप में क्या करेंगे, 39 डिवाइड बाय ये ब्रैकेट, अब छोटे ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई रहेगा, ये कितना होगा 3/4 होने वाला है, ये मझला ब्रैकेट। अब इसको हम 2 से फिर काटेंगे तो 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार। अब देखिए अगले स्टेप में मझले कोष्ठक को हम खोलेंगे तो अगर ये डिवीजन में है, यहाँ देखिए डिवीजन में है तो कितना आ रहा है, 3 3 9, 9/2। देखिए अगला स्टेप हम यहाँ से करते हैं, ये कितना हो जाएगा 39। अब डिवीजन में तो संख्या पलट जाती है, तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 9/2 है तो 2/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/9। इसको 3 से काटिए, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, इसको 3 से 3, 13 दूना कितना होता है 26/3। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 26/3। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम किस प्रकार से किए, तो सबसे पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, फिर छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर मझले ब्रैकेट को। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ गया, 26 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया है। 13 ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 30/9/2022 का। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है, जैसे दिया गया है √2 + √2 + √2 और ये अनंत तक होता है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक अगर होता है तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पे होती है, जैसे 2 दिया है तो 2 ही आंसर होगा, 3 होगा तो 3 ही होता है। अगर इन्फिनिटी अनंत तक दिया है तब, अगर यहीं पे कहीं वैल्यू दिया है 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखा है तो उसका आंसर कुछ और होता है। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट डॉट इन्फिनिटी अनंत तक दिया गया है तो उसका आंसर वही होती है जो वहाँ पे वैल्यू होती है। अब क्यों होती है, देखिए इसका आंसर तो क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर 2 ही होगा। लेकिन किस प्रकार से होगा, चलिए हम इसका मेथड बताते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना x = √2 + √2 + कितना है, ये 2 है। ये डॉट 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 मतलब ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। x की हमने वैल्यू मान ली, तो अब x = करते हैं, x = √2 + √2 इसको रख लिए। अब देखिए यहाँ इसको अंडर हटाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर कर देंगे तो अंडर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + √2 + √2 इस प्रकार से इसका आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये हो गया। देखिए इसकी वैल्यू हमने क्या माना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए माना है x, तो इसको हम रख देंगे x² = 2 + x, इतना रख दिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप को देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ x देखिए बराबर के इधर है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और 2 भी इधर है तो माइनस में हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब इसको आप गुणनखंड कर लीजिए जो है, तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे -2 लिखा है, तो ऐसी संख्या होती है तो इसका मान क्या आएगा, तो या तो आप गुणनखंड कर लीजिए या तो आप शॉर्टकट मेथड को अपना लीजिए। तो चलिए हम आपको गुणनखंड ही करके दिखा देते हैं। x² है तो ऐसी आप 2 संख्या लीजिए जिनका जोड़ क्या घटाने और जोड़ने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर -1 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए
देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, तो पहले 2x लेते हैं, -2x क्या लेते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा हटा देते हैं इसको, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ अब देखिए इसको हम स्क्वायर करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हम 2x लेंगे और प्लस x लेंगे, और इसको -2 रहने देंगे, इसका 2 0 करेंगे। तो x, इन दोनों में x और x कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो x -2 हमारा बचा यहाँ पे। अब प्लस ले लिए तो +1 लिए, तो यह x -2 हमारा बचा। ठीक है, अब x -2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, x -2 कॉमन हो गया। ये क्या हो गया, प्लस हमने लगा दिया, देखिए रुकिए, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2 कॉमन हो जाएगा, और ये क्या होगा, x +1 हो जाएगा। देखिए बराबर में क्या है, 0 है, तो अगर ये जाएगा तो माइनस वाला क्या होगा, इधर प्लस होगा, तो x बराबर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, और ये प्लस में है तो ये माइनस होगा, तो माइनस वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इतनी बड़ी मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाता है और वह अनंत तक होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जो दिया है अंडर रूट, अगर 3 दिया है, अंडर रूट 3 3 ऐसे दिया है तो 3 ही हो जाएगा, ऐसे 4 दिया है या 2 दिया है तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, ये दिया हुआ है 10 प्लस अंडर रूट में लगा हुआ है, अंडर रूट में ये 221, ये फिर प्लस अंडर रूट में लिखा है 12, और ये प्लस अंडर रूट 16, इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसको, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई वैसे तरीका नहीं है, इसको सॉल्व करने का है पीछे से इसको सॉल्व किया जाता है। लास्ट से आप उठाइए और लास्ट से अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 4 का स्क्वायर आप क्या होता है, 16। तो अगर 4 यहाँ देखिए 16 दिया है, तो ये 4 का स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, कोई भी वैल्यू अगर, जैसे देखिए यहाँ पे अंडर रूट में 16 है, तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है तो ऑलरेडी ये 4 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 है तो बाहर हो जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहाँ 10 दिया है, प्लस ये हो जाएगा आपका 221, और प्लस अंडर रूट दिया हुआ है, इसको बढ़ा दीजिए, इतना है। अब 12 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 16 है अंडर रूट में, तो अगर ये अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो कितना बचेगा, बाहर आएगा तो ये 4 होगा, तो ये +4 हो जाएगा। अगले स्टेप में चलते हैं। अगला स्टेप देखिए क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होने वाला है, ये 10 का 10 ही रहेगा, और प्लस ये अंडर रूट में कितना होगा, 221 होने वाला है, और ये प्लस 12 4 16 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 16 पर हम फिर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो फिर +4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी तो रफ कर देते हैं। अब देखिए इसको आगे हम किस प्रकार से करेंगे, आगे देखिए फिर हम इसको अंडर रूट में लेंगे, पूरा अंडर रूट में, अंडर रूट 10 का 10 ही रहेगा, और देखिए 221 + 4 कितना होता है, 225, और 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। तो देखिए यहाँ पे 225 किसका वर्ग होता है, तो यह 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि अंडर रूट 225 है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका टू क्या होता है, 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, हम इतना लिख सकते हैं, इस प्रकार से इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा, अब ये 15 10 कितना हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 जो है ये है 5 का वर्ग होता है, कितने का होता है, 5 का। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, नहीं तो वैसे 2 सेकंडों में आप उड़ा सकते हैं। देखिए एक इसका स्क्वायर है, तो 16 जो है 4 का, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 फिर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 12 4 16, तो 4 का है तो 4 यहाँ निकलेगा, तो 221 में 4 जुड़ जाएगा, तो 221 और 4 225 किसका होता है, 15 का, तो 15 बाहर निकलेगा, तो 10 और 15 कितना होता है, 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 5 का होता है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने सक्सेसिव मेथड का फार्मूला बताया, a+b + a×b/100, इस माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी माध्यम से आपको करके दिखाते हैं। देखिए 50% की वृद्धि होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, या तो a का स्क्वायर, ये तो होता है वर्ग का एरिया, क्या होता है, एरिया इसका टू होता है a² तो a² मतलब
क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो आपको 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए मतलब ए की वैल्यू एक बार 50% की वृद्धि हो रही, 50% की वृद्धि हो रही, तो इसलिए ए और बी की परसेंट ए कितना आएगा, ए और बी सेम होगा, तो इसलिए ए और बी कितना आएगा, तो ए इक्वल टू 50% रहेगा और बी इक्वल टू भी हमारा 50% रहने वाला है। अब इसको रख दीजिए, तो 50 + 50 और +50 × 50 अपॉन 100। इसको इस प्रकार करिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 50 50 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। अब 55 कितना हो जाएगा, 25। तो इस प्रकार कितने परसेंट आएगा, 125% इस आंसर का राइट आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको करना है तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए 50% बराबर कितना होता है, तो 1/2 हो रहा है, और बढ़ रहा है तो 2 से कितना होगा, 1/2 हो रहा है कितना, देखिए यहाँ पे कर देते हैं, 1/2 हो रहा है तो 2 से 1 बढ़ रहा है तो 2 से 3 होगा, ये 2 से 3 होगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 से 4 और 3 से 9 होगा, तो कितना बढ़ रहा है, ये हो 4 से 9 हो रहा है, तो मतलब 5, तो कितना होता है 5 बटे कितना हो जाएगा 4, 5/4 को कितना बोला जाता है, तो 5/4 को ही 1/4 कितना होता है 25%, तो 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125%। तो इस प्रकार भी इसको आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और नहीं बनेगा तो कल इसको हम इसी क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। और वीडियो हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको किस तरह से लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।